गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट। हमने पढ़ा था किसी भी हैबिटेट में बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। बायोटिक का मतलब क्या होता है? लिविंग थिंग्स। और अबायोटिक कंपोनेंट का मतलब नॉन लिविंग तत्व। लिविंग थिंग्स को बोलेंगे बायोटिक कंपोनेंट ऑफ अ हैबिटेट एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो होंगी हैबिटेट में वो होंगी अबायोटिक कंपोनेंट। तो लिविंग बायोटिक का मतलब क्या होता है कि लिविंग, ठीक है, जीता जागता। सो द लिविंग थिंग इन अ हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट। जो भी लिविंग थिंग होंगी किसी हैबिटेट में वो क्या होंगी? बायोटिक कंपोनेंट। अब लिविंग थिंग कौन कौन सी होती है हैबिटेट में? प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सभी लिविंग थिंग्स हैं। तो ये क्या है? बायोटिक कंपोनेंट है उस हैबिटेट के, ठीक है। या फिर हम क्या कह सकते हैं? द लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ए हैबिटेट आर नोन एज इट्स बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज अबायोटिक कंपोनेंट, मतलब नॉन लिविंग तत्व कौन कौन से हैं उस हैबिटेट के। नॉन लिविंग का मतलब कैसे? उस हैबिटेट में सॉइल भी होगी, वाटर भी होगा, रॉक भी होगा, चट्टानें भी होंगी, एयर भी होगी, हवा भी होगी, सनलाइट, सूरज की रोशनी भी होगी, टेम्परेचर भी होगा फिर, ठीक है। तो ये लिविंग थिंग्स तो नहीं है ना कोई भी चीज़ इनमें से, लेकिन फिर भी हैबिटेट में तो हैं, हमारे आवास में तो हैं, लिविंग प्लेसेस में तो हैं। तो ये सारी क्या होती हैं? अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं उस हैबिटेट के। तो अबायोटिक का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग, निर्जीव। द नॉन लिविंग थिंग इन ए हैबिटेट आर इट्स अबायोटिक कंपोनेंट। जो नॉन लिविंग थिंग होती हैं हैबिटेट में वो क्या होती हैं? अबायोटिक कंपोनेंट होती हैं। अब कौन कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स हो सकती हैं? सॉइल, मिट्टी हो सकती है, रॉक, चट्टानें, एयर हो सकती है उस हैबिटेट की, वाटर, पानी, सनलाइट, सूरज की रोशनी, और टेम्परेचर यानी तापमान, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, अबायोटिक कंपोनेंट है। सो वी कैन से दैट अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ अ हैबिटेट आर, हैबिटेट के अबायोटिक यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट कौन कौन से हैं? सॉइल, रॉक्स, एयर, वाटर, सनलाइट एंड टेम्परेचर। वेरियस नॉन लिविंग थिंग्स सच एज सॉइल, रॉक्स, एयर, वाटर, सनलाइट एंड टेम्परेचर आर द अबायोटिक कंपोनेंट या फिर अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द हैबिटेट। उस हैबिटेट के अबायोटिक कंपोनेंट या अबायोटिक फैक्टर है। बायोटिक तो लिविंग हो गए, प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीवी जिन्हें बोलते हैं। और अबायोटिक कंपोनेंट यानी नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन सी है? सॉइल, रॉक, सनलाइट, वाटर, एयर, ये सारी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये अबायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है। अब ये इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो देखो, लिविंग थिंग्स को सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए, जैसे कि प्लांट्स हैं, उन्हें सॉइल तो चाहिए होगी ताकि उन्हें न्यूट्रिशन मिले, एयर भी चाहिए होगी, वाटर भी चाहिए होगा, सनलाइट भी चाहिए होगा, टेम्परेचर भी चाहिए होगा। तो लिविंग थिंग्स को सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए इन नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। द अबायोटिक फैक्टर्स आर नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ हैबिटेट। जो एनिमल्स, प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कुछ भी उस हैबिटेट में लिविंग है, उन लिविंग थिंग्स की सर्वाइवल के लिए इन एबायोटिक कंपोनेंट्स की यानी सॉइल, रॉक, एयर, वाटर, इन सब की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल द सॉइल प्रोवाइड्स वेरियस न्यूट्रिएंट्स। अब सॉइल का काम क्या होता है? ये तो नॉन लिविंग है, क्या इसका कोई काम नहीं है हैबिटेट में? इसका भी काम है। क्या काम है? कि सॉइल प्रोवाइड्स वेरियस न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए उसे न्यूट्रिशन, जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं? सॉइल यानी मिट्टी से मिलते हैं। सॉइल का मतलब मिट्टी। एयर का क्या काम होता है फिर? एयर प्रोवाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू प्लांट्स फॉर मेकिंग फूड। खाना बनाने के लिए प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, तो वो एयर से ही मिलेगी। तो एयर भी तो ज़रूरी है उनके लिए, वरना वो खाना कैसे बनाएंगे। वाटर इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स टू मेक फूड। वाटर भी चाहिए होता है खाना बनाने के लिए, और वाटर के बिना तो वैसे भी प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर पाते। सनलाइट भी चाहिए होती है क्योंकि उन्हें खाना बनाने के लिए सनलाइट भी चाहिए। और एंड द टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। और टेम्परेचर यानी हीट क्यों चाहिए होती है उन्हें? तापमान की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि जो सीड्स हैं, बीज हैं, वो जर्मिनेट हो पाए, फूटने लगे, ताकि नया प्लांट ग्रो करे, ठीक है।
अब हमने पढ़ तो लिया कि अबायोटिक कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है किसी भी लिविंग थिंग्स को सरवाइव करने के लिए। तो हम अब इसको एक एक्टिविटी से शो भी करेंगे। वो कैसे कि आपने बहुत सारे प्लांट्स को देखा होगा सीड्स के थ्रू ग्रो करते हुए, बीजों के थ्रू उगते हुए। अब हम एक एक्टिविटी के द्वारा शो करेंगे कि अबायोटिक कंपोनेंट्स का क्या इफ़ेक्ट होता है ऑन द जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड के जर्मिनेशन में अबायोटिक कंपोनेंट का क्या इफ़ेक्ट होता है। ये जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, सॉइल, रॉक, एयर, वाटर, सनलाइट, इनका क्या इफ़ेक्ट है सीड को ग्रो करने में, जर्मिनेट करने में, ताकि एक नया प्लांट बन सके। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने टेक अ स्मॉल हीप ऑफ मूंग सीड। आपने कुछ मूंग सीड यानी मूंग लेने हैं आपने। ठीक है, मूंग लेने हैं, साबुत मूंग लेने हैं। कीप सम ड्राई मूंग सीड्स इन अ सनी रूम वेयर सनलाइट इज़ अवेलेबल। आपने कुछ सूखे, वो जो आपने मूंग लिए ना, उन कुछ मूंग्स को आपने किसी रूम में रख देना है जहाँ पे सन की लाइट अवेलेबल हो और सूरज की रोशनी आ सकती हो, उस रूम में रखना है। कीप सम मूंग सीड कम्प्लीटली समर्ज इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। कुछ बीजों को आपने पानी डाल के कटोरी में उसके बीच में समर्ज्ड यानी भिगो कर रख देना है। सोक सम मूंग सीड्स इन अ वाटर फॉर अ डे एंड देन ड्रेन आउट वाटर। कुछ सीड्स को आपने क्या करना है, पानी में थोड़ी देर के लिए सोक करना है। ठीक है, डुबो कर रखना है, फिर उसको पानी निकाल देना है, यानी कि ड्रेन आउट कर देना है। ड्रेन आउट का मतलब होता है निकाल देना, फिर पानी को निकाल देना है। ठीक है, मूंग को भिगोना है कई देर के लिए और फिर उन्हें पानी से निकाल देना है। ठीक है, 3 चीज़ें करनी है। 3 आपने क्या करना था, कुछ मूंग लेने थे, कुछ मूंग को तो आपने किसी रूम में रख देना था, सूखे मूंगों को, और कुछ को पूरा पानी में भिगो के रख देना था ताकि वो डूबे रहे पानी में, और कुछ को थोड़े टाइम के लिए भिगोकर बाहर निकाल कर रख देना था आपने। फिर कीप सम सोक्ड एंड वेट मूंग सीड्स इन सनलाइट फॉर अ फ्यू डेज। ये जो सोक्ड यानी ये जो भीगे हुए मूंग थे ना, कुछ लेकर आपने सोक्ड और वेट मूंग सीड लेकर इसमें से मूंग निकाल कर आपने कुछ टाइम के लिए यानी कुछ दिनों के लिए आपने सूरज की रोशनी में रख देने हैं। ठीक है, फिर क्या करना है आपने, कीप सम सोक्ड एंड वेट मूंग सीड्स इन अ कम्प्लीटली डार्क प्लेस फॉर अ फ्यू डेज। ये जो आपने मूंग भिगो के रखे थे, कुछ तो आपने सनलाइट में रख देना है कुछ दिनों के लिए, कुछ आपने बिल्कुल अंधेरे कमरे में रख देना है इन्हें कुछ दिनों के लिए, और कुछ भीगे हुए मूंगों को आपने रेफ्रिजरेटर में रख देना है, जहाँ पे बर्फ़ जमती है ना फ्रिज में, उस जगह में रख देना है कुछ दिनों के लिए। फिर आप कुछ दिनों के बाद क्या देखोगे कि जो ड्राई मूंग थे, जो आपने रोशनी वाले कमरे में छोड़े थे ना, सूखे मूंग, ड्राई मूंग, वो तो जर्मिनेट नहीं हुए। ये जो उगने लग जाते हैं मूंग जब हम भिगो के रखते हैं कुछ दिनों के लिए, ऐसे तो नहीं हुए, वो तो ड्राई के ड्राई ही रह रहे हैं। तो वो जर्मिनेट क्यों नहीं हुए? सूखे मूंग आपने रखे सनलाइट में, सूखे मूंग सनलाइट में रखते हैं तो ये वो उगते क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें उगने के लिए, ऐसे ग्रो करने के लिए, जर्मिनेट होने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, मॉइस्चर चाहिए होता है। क्या आपने उन्हें मॉइस्चर दिया? ड्राई थे ना, सूखे थे, वो तो मॉइस्चर ही नहीं था उनके पास, तो उनको वाटर नहीं मिला तो वो ग्रो नहीं कर पाए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो कि इससे तो हमें ये पता चला कि वाटर चाहिए होता है सीड्स की जर्मिनेशन के लिए, वरना सूखे मूंग उगे क्यों नहीं। फिर अब आपने कुछ मूंगों को आपने कम्प्लीटली समर्ज्ड करके यानी कम्प्लीटली पूरी तरह से डुबो कर रखा था पानी में, वो भी जर्मिनेट नहीं हुए। वो जर्मिनेट क्यों नहीं हुए? देखो आपने पानी में रखा उन्हें, ये पानी है, इनके बीच में पड़े हैं, तो यहाँ पर हवा तो पहुँच ही नहीं पाई, इसके अंदर हवा नहीं पहुँच पाएगी, तो फिर ये ग्रो कैसे करेंगे? क्योंकि ग्रो करने के लिए किसी भी प्लांट को हवा भी चाहिए होती है, पानी भी चाहिए होता है, सनलाइट भी चाहिए होती है, तो इससे तो हवा ही नहीं मिली, तो ये जो लिविंग थिंग थी वो ग्रो नहीं कर पाई। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होती है? हवा भी चाहिए होती है। अब जो आपने मूंग के बीज, भीगे हुए मूंग के बीज सनलाइट में रखे थे, वो जर्मिनेट होने लगे सनलाइट में जो रखे थे सूरज की रोशनी में, क्योंकि उसे हवा भी मिली, और वो आपने भिगो के रखे थे तो उसके अंदर मॉइस्चर यानी पानी भी था, उसे सनलाइट भी मिली, पानी भी मिला, टेम्परेचर भी मिला, जिसके कारण वो जर्मिनेट हुए। लेकिन जो आपने डार्क अंधेरे कमरे में रखे थे, डार्क रूम में रखे थे, वो जर्मिनेट नहीं होंगे। क्यों?
क्योंकि उन्हें सनलाइट नहीं मिलेगी वहाँ पर, तो वो भी जर्मिनेट नहीं होंगे। जो आपने खुले में रखे थे ना वो जर्मिनेट हो जाएंगे, और जो आपने रेफ्रिजरेटर में रखे थे क्या वो जर्मिनेट होंगे? रेफ्रिजरेटर में उन्हें टेम्परेचर नहीं मिलेगा, हीट नहीं मिलेगी, हीट नहीं मिलेगी तो वो रेफ्रिजरेटर वाले भी जर्मिनेट नहीं होंगे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, ये जो अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं ना, एयर, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, ये भी किसी लिविंग थिंग्स की सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं।